ना आई लव मोहम्मद से किसी को नफरत है, ना आई लव महादेव से। जरूरत है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन बोले, आई लव संसद बोले, आई लव संविधान बोले, आई लव माता पिता बोले, आई लव भारत बोले, आई लव योगी जी बोले। तो नहीं तो ये भी हो जाता दोनों एक ही जेल में हो जाते, ये भी हो सकता था कि दोनों एक ही जेल में हो जाते। दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें कहाँ है? भारत में है। दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित मुसलमान कहाँ है? भारत में है। और उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सुरक्षित मुसलमान अगर है तो उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए जब हर महीने दंगे होते थे, कौन जलता था, कौन मारा जाता था? वर्ग अपराधी तो नाराज होगा, अपराधी तो अपराध करेगा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई क्षेत्र नहीं होता, अपराधी की कोई भाषा नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। लेकिन उसके बाद ये कहे के दूसरे धर्म पर हमला बोलोगे, दूसरे धर्म पर गलत करोगे तो उसकी सजा भुगतनी। तो धर्म के नाम पर झगड़े कराना, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना, मजहब के नाम पर लड़ाई डालना, धर्म के नाम पर अशांति फैलाना, बरेली जैसे प्यारे शहर, बरेली जैसे इज्जतदार शहर में अशांति फैलाना, पथराव कराना, लाठियां चलाना, डंडे चलाना, कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे अखिलेश जी की सरकार होती, चाहे योगी जी की सरकार रहे। हरियाणा में भी कर रही है। अब गलत को गलत कहने की हिम्मत आ गई है सरकार में। पहले गलत लोग लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमा करते थे। अखिलेश यादव आजम खां के घर गए हैं मनाने के लिए। दोनों बिना किसी तीसरे के अब मीटिंग हुई है। क्या लगता है दोनों के बीच में कैसा हो जाएगा? मनाने की क्या बात, वो उनके नेता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आजम खां भी उस समय समाजवादी पार्टी की जब ये आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे थे तो एक अच्छा व्यक्तित्व है। उसमें मनाने वाली बात नहीं, मिलने की बात है। जेल से आते हैं तो सब मिलने जाते हैं, लेकिन जेल के अंदर मिलने जाते हैं तब बात थी। मजा तब था जो जेल के अंदर मिलने आता है, जो जेल की ड्योढ़ी पे मिलने आता है। जब जेल की ड्योढ़ी पे जो मिलने आता है उसे माना जाता है, वो हमारा पक्का है, वो हमारा अच्छा है। होना चाहिए दर्द, व्यवहारिक दर्द। अंदर आते, मिलने आते, वहाँ आते, बेल कर आते, जमानत के लिए खड़े होते, कहते निर्दोष है आजम खां, आजम खां हमारे नेता है, ये कहते। तब नहीं कहा सुख के सब साथी दुख में न कोई, दुख में जो होए वो होता है। तो दोनों ये मिलकर क्या 2027 में योगी को हरा पाएंगे? योगी को हराने वाली बात थोड़ी करने गए हैं, कैसे बचे रहे। योगी को हराने के लिए नहीं गए हैं, योगी से कैसे बचे रहे, क्या करें जो दोबारा जेल न जाना पड़े, जो अंदर न जाना पड़े। ये तो अखिलेश जी के साथ इसलिए अच्छा हो रहा है, उनके पिताजी नेताजी मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री मोदी जी से मंच पर क्या कह के गए थे, कान पे लखनऊ में जो कान पे कह के गए थे उसकी बात की पूर्ति हो रही है। इसलिए बच्चे बैठे। वो तो नहीं तो ये भी हो जाता दोनों एक ही जेल में हो जाते, ये भी हो सकता था कि दोनों एक ही जेल में हो जाते। हाँ, अब क्या अगर 2027 में फिर से योगी आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, योगी जी बदले की भावना से कभी काम नहीं करते। योगी जी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बदले की भावना से कभी काम नहीं किया। याद यकीन मानिए आप, योगी जी का यही रिकॉर्ड है। योगी जी कभी बदले की भावना से नहीं करते, पीछे मुड़ के नहीं देखते। पद पर हैं तो बस कानून के अनुसार करते हैं, लॉ के अनुसार करते हैं, उस आधार पर करते हैं। लेकिन आप जिस तरह से नाराज थे कि वो जेल में मिलने नहीं आए, जमानत के लिए प्रयास नहीं किया, हालांकि कपिल सिब्बल को राज्यसभा जो भेजा है वो अखिलेश ने इसलिए भेजा है कि आजम खान के मतलब जितने लफड़े हैं निपटाते रहो। मतलब आपका कहने का मतलब राज्यसभा का प्रयोग इसलिए होता है क्राइम के क्रिमिनल के केसों को निपटाने के लिए। अरे भाई तो गलत बात है, तो बहुत गलत माना जाता है। ये ट्रेंड गलत चल रही है। अगर राज्यसभा का प्रयोग जो बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व होता है, 6 वर्ष का होता है, अगर उसका ऐसे प्रयोग हो रहा है तो बहुत दुखद भी है, गलत भी है, चिंताजनक भी है और गैर कानूनी भी है। पीडीए का जो वोट बैंक है उसमें जो ए है वो अल्पसंख्यक है, जिसकी जरूरत अखिलेश यादव को है। और आजम खान से बड़ा कोई ए यानी अल्पसंख्यकों का नेता इस समय नहीं है। ऐसा नहीं है, क्राइम से जुड़ा हुआ व्यक्ति कैसे नेता बन सकता है? अल्पसंख्यकों को सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ है। ये बताइए आप मुझे, दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? भारत में बनी। दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें कहाँ हैं? भारत में है।
दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित मुसलमान कहाँ है? भारत में है, और उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सुरक्षित मुसलमान अगर है तो उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए, जब हर महीने दंगे होते थे, कौन चलता था, कौन मारा जाता था? हिंदू और मुसलमान दोनों काटे और मारे जाते थे। लेकिन आज दंगे नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश में, आज कर्फ्यू नहीं लग रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके पीछे क्या है? आज हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है। मुसलमान तभी सुरक्षित रह सकता है जब हिंदू सुरक्षित होगा, ये भी याद रखिए आप। लेकिन कई चीजें आपने बरेली का मामला देखा, किस तरह से जो है जो वहाँ पर लाठी चली, बुलडोजर चला, उनसे एक वर्ग जो है नाराज भी है। वर्ग अपराधी तो नाराज होगा, अपराधी तो अपराध करेगा। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई क्षेत्र नहीं होता, अपराधी की कोई भाषा नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है। ये कहा जाता है कि ये जो है मुस्लिम परेशान है योगी के शासन में, ऐसा माना जाता है। सबसे अधिक सुखी गोरखपुर से अधिक मुस्लिम कहाँ है बताइए आप? गोरखपुर मठ के आसपास, गोरखपुर मठ में दुकानें लगाने वाले मुस्लिम, अयोध्या में रामायण, गीता, उपनिषद और वेद पुराण बेचने वाले मुस्लिम, गंगा जल प्रवाहित करने वाले मुस्लिम, तुलसी की माला बेचने वाले मुस्लिम, वाराणसी में मुस्लिम, उज्जैन में मुस्लिम। कहाँ की बात कर रहे हो आप? कहाँ नहीं है? जो आले हजरत के जो एक मौलाना है, उनको गिरफ्तार किया गया है भड़काऊ भाषण को लेकर। मौलाना शब्द मत जोड़िए। मौलाना शब्द बहुत पाक होता है, पवित्र होता है, बहुत धार्मिक शब्द होता है। अपराध करेगा, अपराधी को दंड मिलेगा। बच्चों को भेजेगा पत्थरबाजी करने, जम्मू कश्मीर में होता था पहले यही पत्थरबाजी की घटनाएं। अपराधी अपराधी होता है, पत्थरबाजी भेजेगा, बच्चों को परेशान कराएगा, बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाएगा, सजा भुगतेगा। वो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पर, आई लव मोहम्मद कहने पर ये ना आई लव मोहम्मद से किसी को नफरत है, ना आई लव महादेव से। जरूरत है आई लव कॉन्स्टिट्यूशन बोले, आई लव संसद बोले, आई लव संविधान बोले, आई लव माता पिता बोले, आई लव भारत बोले, आई लव योगी जी बोले, आई लव उत्तर प्रदेश बोले, आई लव लखनऊ बोले, आई लव ये बोले। ये बोलने की जरूरत। आई लव मोहम्मद में क्या दिक्कत है? कौन मना करा? मना तो नहीं किसी ने किया। कहो ना घर में, आई लव मोहम्मद कहो, आई लव महादेव कहो, आई लव बीबी कहो, आई लव जानू कहो, आई लव डार्लिंग कहो, आई लव लिविंग कहो, आई लव। निसर को भी क्या दिक्कत? अगर कोई कह रहा तो कही रहे लोग, कही रहे, दिक्कत क्या है? कह रहे। लेकिन उसके बाद ये कहे के दूसरे धर्म पर हमला बोलोगे, दूसरे धर्म पर गलत करोगे तो उसकी सजा भुगतनी। तोकीर रजा को जो गिरफ्तार किया गया है, उसके योगी के लोगों पर बुलडोजर भी चला है, तो कह रहे कि एक बदले की भावना। बुलडोजर अधिकृत जमीन पे नहीं चलता है, बुलडोजर चलता है अनाधिकृत जमीन, कब्जा पे। जो कब्जा कर रखा है, जो भू माफिया है, जो अनाधिकृत जमीन पे कब्जा कर रखा है, उन पर बुलडोजर चला था, चल रहा है, आगे भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, हाई कोर्ट को भी पता है। अनाधिकृत अतिक्रमण हटाया गया, हर एक सरकार ने हटाया, हर एक के समय हटाया गया और हटाया जाना चाहिए, हर समय हटाया जाना चाहिए। तोकीर रजा की क्या गलती? दिल्ली में भी हटा, यूपी में भी हटा, हर जगह हटता, अनाधिकृत अतिक्रमण हटता, हटाना चाहिए। तोकीर रजा की क्या गलती थी जो उनको इस तरह से अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया? अगर अपने लोगों धर्म के नाम पर झगड़े कराना, मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना, मजहब के नाम पर लड़ाई डालना, धर्म के नाम पर अशांति फैलाना, बरेली जैसे प्यारे शहर, बरेली जैसे इज्जतदार शहर में अशांति फैलाना, पथराव कराना, लाठियां चलाना, डंडे चलाना, कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे अखिलेश जी की सरकार होती, चाहे योगी जी की सरकार रहे, चाहे राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, चाहे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कोई सरकार नहीं पसंद करेगी। कोई घर का मुखिया नहीं पसंद करेगा उसके राज्य में अशांति हो, नहीं पसंद करना चाहिए अगर वो दमदार मजबूत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। पर जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह से बुलडोजर चला, मालाएं चलेंगी, गुलदस्ते दिए जाएंगे, लाठी चलाने वालों को लाठी नहीं डंडे चलेंगे, बरसात होगी डंडों। क्या बात आप करते हो? फूल के बदले फूल, लाठी के बदले लाठी, डंडे के बदले डंडा और गोली के बदले गोली, बारूद के बदले बारूद होती है। लोकतंत्र में तो चीजें बहुत ही शालीन। लोकतंत्र नहीं कहता गोलियां चलाओ, लोकतंत्र नहीं कहता धर्म के नाम पर बवाल करो, लोकतंत्र नहीं कहता, संविधान कभी नहीं कहता धर्म के नाम पर झगड़े करो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम बताने हिंदुस्तान हमारा, ये हमारे गीत, ये हमारी थी उद्देश्य, ये हमारी थी भावना है। हाँ, वो भावना ठीक है भी है, लेकिन कई लोग हैं जो इस भावना से अलग की बात करें।
लेकिन सरकारों को तो बहुत ही अनुशासन रूप से या सीमित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारें अच्छी तरह काम कर रही हैं, दिल्ली में भी कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रही हैं, उत्तराखंड में भी कर रही हैं, हरियाणा में भी कर रही हैं। अब गलत को गलत कहने की हिम्मत आ गई है सरकार में। पहले गलत लोग लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमा करते थे, पहले गलत लोग जेल में अपना आतंक मचाया करते थे, पहले गलत लोगों का ये हाल था। पहले गलत लोगों के पोस्टर लगे रहते थे वांटेड, और वो राजनीतिक रैलियां करते देखे जाते थे। पहले का ये समय था, अब वो समय बदल गया। तो तौकीर रजा की गलती थी? गलती थी, क्यों नहीं। जेल उन्हें योगी आदित्यनाथ ने नहीं भेजा है, जेल कोर्ट ने भेजा है, कोर्ट ने, अदालत ने, जज साहब ने। जब जज साहब ने भेजा है तो जज साहब ने भेजा, हमें उनका मान करना चाहिए। उन्होंने कोई गलती की और कानून के हिसाब से उन्हें ठीक नहीं मिला। कानून तो सर कानून कार्य कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि योगी जी तो सिर्फ कुछ ही लोगों को, टोपी वालों को देखकर ही सख्त एक्शन लेते हैं। क्यों? कानपुर में गाड़ी किसकी पलटी थी, उसका नाम बताइए आप। कौन था वो? विकास, क्या नाम था? हिंदू दुबे। कौन था? ब्राह्मण, पक्का ब्राह्मण था वो विकास दुबे। अगर उसने 8 लोगों को मारा तो उसकी गाड़ी पलटाई गई और उसका मारा गया। वो हिंदू नहीं था, वो पंडित नहीं था। अगर उसने गलत किया तो उसको गलत की सजा मिली। लेकिन अभी भी वहां पर तनाव बना हुआ है, कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, इतने दिन बाद भी एक्शन लगातार जारी है। तो मुन्ना बजरंगी कौन था? मुन्ना बजरंगी की हुई ना मौत, फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं आप आरोप? ये सब योगी आदित्यनाथ जी के समय के हैं। मुन्ना बजरंगी का हुआ, कितने कितने क्या क्या हुए। हाँ, गलत पसंद नहीं है, गलत बर्दाश्त नहीं होगा। 3 मीटर में जीवन बिताने वाले, 1.5 मीटर नीचे कपड़ा, 1.5 मीटर ऊपर एक थैला, तखत पर लेट जाने वाले, मूंग की दाल की दलिया खाने वाले, उन्हें और कोई मतलब नहीं। कानून सही चलेगा, न्याय सही होगा। तो बरेली जो है कब तक शांत हो जाएगा? बरेली शांत है, मैं तो अभी गया था परसों। बरेली शांत है, बरेली ठीक है, खुशहाल है, मार्केट खुल रही है, सब कुछ है ना। वहां कर्फ्यू लगने दिया। सोचो ना, पहले कर्फ्यू लग जाते थे, दंगे होते थे, बसें चलती थी, एसडीएम के ऑफिस फूके जाते थे, तहसीलदार के कार्यालय फूके जाते थे, रोडवेज की बसें चलाई जाती थी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता था। आज वो सब नहीं है, बदलता उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है, ऊट प्रदेश खत्म हो गया, उत्तम प्रदेश बन चुका। योगी जी ने बना दिया, योगी जी ने बनाया। बरेली शांत है, बरेली बिल्कुल शांत है और शांत रहेगा भी आगे से। वो तो कह रहे कि ठंडा कर देंगे। मौलाना भूल गया था किसका शासन है, तो मौलाना को सीधी चेतावनी दे रहे। नहीं, वो तो खैर अलग बात है। मुख्यमंत्री है, किसी तरह से अपने शासन को सही चलाते हैं, चलाना चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह जो बरेली से लौट कर आए हैं। उन्होंने कहा बरेली अब बदल रहा है, क्योंकि आदित्यनाथ सख्त प्रशंसक माने जाते हैं, जो जैसा करता है उसको वैसे ही सजा मिलती है। आता हूँ क्या सोचते हैं।